हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करूंगी आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का एक बार फिर से मेरे न्यू व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम और 5:30 बजे का ये टाइम है। अभी लगभग हल्का हल्का उजाला हो रहा है। आप लोग देख ही सकते हो, सामने पहाड़ों के पीछे हल्की सी लालिमा आप लोग देख रहे होंगे। तो ये सुबह का टाइम बहुत सुंदर लगता है और इतना अच्छा लगता है यहाँ पे खड़े रह के। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर लेती हूँ। तो एक्सरसाइज वगैरह करने के बाद जो है मैं बाहर पे खड़ी होने चली गई थी। मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ से बाहर देखना। उसके बाद जो है यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी, सूर्य देव ने अपने दर्शन दे दिए हैं। तो अब मैं फटाफट से अपने काम करूँगी और जल्दी जल्दी जो है ना मैं तैयार हो जाऊँगी, क्योंकि मुझे सूर्य देव को जल चढ़ाना है, पूजा पाठ करनी है। तो अभी काफ़ी अच्छे खासे तरीके से जो है ना सूर्योदय हो चुका है। तो जब इस तरीके से सुबह का मौसम देखते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है, एकदम मूड फ्रेश हो जाता है और मन को भी एक तरह से तसल्ली मिल जाती है। तो आज है 3 मई का दिन। आज से 2 साल पहले इसी दिन हमारी मेहंदी का प्रोग्राम चल रहा था। तो ऐसे सोच के ना ऐसा लगता है कि टाइम कितनी जल्दी जल्दी बीत जाता है, कब 2 साल बीत गए कुछ पता ही नहीं चला। सो बस मैं अब आ गई हूँ अंदर और चलती हूँ फटाफट से नहाने के लिए। उसके बाद मैं नहा के आ गई थी और अब जो है अपना पूजा पाठ वगैरह का काम जो होता है वो करूँगी। और आज हस्बैंड के स्कूल की छुट्टी थी तो इन्होंने कहा कि आज मैं मैगी बनाऊँगा। तो मैंने ना पहले रोटी बना के रख ली थी। मैंने सोचा बाद में सब्जी देखूँगी बना के, कोई भी सब्जी होगी थोड़ा बहुत बना लूँगी, नाश्ते में हल्का फुल्का सा ही ठीक रहता है। लेकिन फिर इनका मन मैगी खाने का हो गया तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। और मैगी भी इनको ना खुद बनाना पसंद है, ये अपने आप ही बनाते हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी मैगी बनाते हैं, काफ़ी अच्छी बनती है। तो आज सुबह मैं 5 बजे उठ गई थी और जल्दी उठ के सारे काम फटाफट से निपटा रही थी, क्योंकि कल के लिए मैं कोई भी काम नहीं छोड़ना चाहती थी। कल हमारी मैरिज एनिवर्सरी है। तो खैर बोलने को होता है कि कल के लिए नहीं छोड़ना है, लेकिन काम तो होते ही हैं, बाकी घर के काम होंगे। लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत जो एक्स्ट्रा काम होता है वो मैं सोच रही थी आज निपटा दूँ। तो बस यहाँ पे हम लोग मैगी बना रहे हैं और मैं बना रही हूँ चाय। तो मैगी के साथ में ना चाय अच्छी लगती है और रोटी तो मैंने बना ही ली थी, तो मैं मैगी के साथ में रोटी भी खा लेती हूँ क्योंकि मुझे अच्छी लगती है। सो बस यहाँ पर चाय नाश्ता हमारा बन ही चुका है। अब इसके बाद नाश्ता करेंगे और बाकी के काम शुरू करेंगे। तो सुबह उठने के बाद झाड़ू पोछा, क्लीनिंग, बाहर की साफ़ सफाई, ये सब तो मैं कर चुकी थी। और बाकी मतलब काम अब केवल एक ही बचता है, मुझे कपड़े धुलने हैं। बहुत सारे कपड़े थे क्योंकि छुट्टी का भी दिन था और मैं ये भी सोच रही थी कि संडे तक के लिए कौन इतना ज़्यादा जमा करके रखे। तो थोड़ा थोड़ा करके, अगर आज ज़्यादा है तो आज ही मैंने जो है ना सारे कपड़े साथ में ही धो लिए। और हस्बैंड मना कर रहे थे कि इतने सारे एक साथ मत धुलो, क्योंकि उनको पता है कि जब मैं एक साथ इतने सारा काम करती हूँ ना तो मेरी तबीयत ज़रूर ख़राब होती है। लेकिन मैंने कहा नहीं, आराम आराम से करूँगी, कोई बात नहीं, टेंशन मत करो। तो फिर क्या हुआ ना, मैं आराम आराम से अपने कामों में लग गई थी और मशीन में डालने को कह रहे थे कि मशीन में डाल दो, लेकिन सर्फ ख़त्म हो गया था। तो आज भी मशीन जो है बच गई और मेरे हाथों की बारी लग गई कि हाथ से ही धुलने हैं। खैर कोई नहीं, मैं ये मानती हूँ कि अगर काम है तो कामों को आराम आराम से अपने मन से करना चाहिए। जब हम बेमन से काम करते हैं ना तो तभी तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है। मतलब कभी कभी होता है ना, बिल्कुल भी मन नहीं करता है, एकदम आलस सा फील होता है। तो इसका एक ही उपाय है, आप खुश दिल से करिए और कोशिश कीजिए कि इसके बाद आप अपने आप को कोई ट्रीट दोगे। तो मैं अपनी यही ट्रिक हमेशा आजमाती हूँ। जब भी मेरे पास ज़्यादा काम होता है ना तो मैं अपने आप से खुद ये प्रॉमिस करती हूँ कि आज मैं ये सारे काम करने के बाद मैं अपने लिए कुछ स्पेशल करूँगी, या तो मैं कुछ अच्छा बनाऊँगी या कुछ अच्छा खाऊँगी या कुछ ख़रीद लूँगी। ऐसा कुछ करके अपने दिल को बहलाना पड़ता है। तो तब क्या है ना कि काम एकदम अच्छे से हो जाता है। चाहे छोटा बड़ा ही सही, कोई सी भी ट्रीट हो आप खुद को दीजिए, बहुत अच्छा लगता है, एकदम एनर्जी के साथ आपको काम करने का मन करता है। तो बस यहाँ पर मेरे ये सारे काम ख़त्म हो गए हैं और कपड़े काफ़ी सारे हो गए थे, 2 बाल्टी पूरा भर भर के हो गए थे। और ब्रश मारते मारते ना, हाथों से रगड़ते रगड़ते मेरे हाथों में पेन होने लगता है, ऊपर बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। तो बस ये सारा काम ख़त्म हो गया था। जितने में उतने में मेरे हस्बैंड जो है दाल रख के आ गए थे। तो इन्होंने आज अरहर की दाल रखी है, तो ये थोड़ा मेरा काम आसान हो गया था। मैं खुश हो गई थी कि चलो लंच के लिए तो तैयारी हो ही रही है। नहीं तो क्या होता है ना कि एक तरफ से काम निपटा, दूसरी तरफ की फिर टेंशन शुरू हो जाती है कि अभी मुझे ये भी करना है। तो आज तो क्योंकि छुट्टी थी तो इस वजह से मेरी थोड़ी सी हेल्प हो गई।
तो बस अभी मैं आ गई हूँ यहाँ बाहर छत में, और आजकल नीचे किराएदार नहीं हैं, तो मैं वही देख रही थी कि कोई आया तो नहीं है। नहीं तो मैं यहाँ किनारे ना कपड़े नहीं डालती हूँ, क्योंकि पानी गिरता है लोगों के यहाँ और ठीक नहीं लगता है। वो अंदर बाहर जाते हैं, उनमें पानी गिरे अच्छा नहीं होता है, तो इसीलिए मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। और बाहर जब मैं आगे की तरफ ये कपड़े डालती हूँ ना, तो धूप इतनी तेज़ है, डायरेक्ट ऊपर सर के ऊपर ही धूप लगी हुई है, तो इतनी जल्दी सूख जाता है ना। यहाँ पे 20 मिनट के अंदर अंदर कपड़े एकदम सूख जाते हैं, तो फिर मैं फटाफट से इन्हें अंदर लेके चली जाती। तो उसके बाद मैं अंदर चली गई थी, और कल के धुले हुए कपड़े सूख चुके थे तो मैंने यहीं पे रखे हुए थे। उससे पहले मैंने पानी पी लिया, क्योंकि शरीर में इतनी ज़्यादा पानी की कमी महसूस होती है ना, एकदम प्यास लगने लगती है। अगर बाहर चले जाओ तो गर्मी सी महसूस होती है, तो इतनी ज़्यादा प्यास लगती है। और अपना ध्यान भी रखना चाहिए, क्योंकि जब हम अपना खुद का ध्यान रखेंगे तभी हम घर के कामों को अच्छे से कर पाएंगे। सो गर्मियों में हर टाइम पानी पीते रहना चाहिए, ताकि आपके शरीर में पानी की कमी ना रहे। तो बस यहाँ पर मैंने ये काम भी निपटा लिया लगे हाथों, और इसके बाद मैं अब लंच का काम करूँगी, लंच बनाऊँगी। टाइम यही कोई 12 साढ़े 12 बजे के करीब का हो रहा था। तो सुबह के काम जैसे जल्दी निपट जाता है ना, तो अच्छा भी लगता है। लेकिन आज थोड़ा कपड़े धोने का काम ज़्यादा था, तो इसलिए मुझे ज़्यादा फ़ील हो रहा है कि मैंने आज बहुत कुछ किया है। और मतलब 10-12 मिनट की वीडियो में भले देखने से ना लगे कि इतना कुछ हुआ है, लेकिन अपने आप जब हम काम करते हैं ना, तो लगता है। अभी मतलब जैसे वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो इस टाइम पे ऐसा लग रहा है कितनी जल्दी मेरे काम ख़त्म हो गए। लेकिन कल इतना ज़्यादा महसूस हो रहा था मुझे, क्योंकि कल मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी जब मैं ये सारा काम कर रही थी। सो बस यहाँ पे दाल गल चुकी है, और वैसे मैंने सोचा था कुछ और बना लूँगी, लेकिन मेरा इरादा ना कढ़ी बनाने का था, क्योंकि बहुत टाइम से दाल ही दाल हो रही है। मेरा तो मन ही नहीं करता है दाल ज़्यादा खाने का। कढ़ी चावल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बट आज इन्होंने पहले ही रख दी थी दाल, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, आज मैं यही बना लेती हूँ। सो मैंने सिंपल सा घी और जीरा का तड़का लगा दिया है, और अब चावलों को धुल लूँगी। तो टाइम से हमारा लंच भी हो गया था, और जब टाइम से सारे काम होते हैं ना अपने टाइम पे, तो अच्छा भी लगता है कि हमारे काम जल्दी जल्दी हो रहे हैं। सो बस यहाँ पर मैंने ये काम ख़त्म कर लिया है। और आज मैंने सोचा था कि मैं अपने हाथों में मेहंदी लगाऊंगी, लेकिन सुबह से दिन भर में तो खैर क्या टाइम मिलेगा। दिन भर तो हम लोग इतने व्यस्त रहते हैं कि इन सब चीज़ों के लिए टाइम ही नहीं मिल पाता है। तो अच्छा लगता है, मतलब जैसे कल एनिवर्सरी है ना, तो मेरा मन हो रहा था कि मैं लगाऊंगी। तो फिर वही मैंने अपने दिल को समझाया कि एक बार सारे काम ख़त्म कर लूँगी, उसके बाद बड़ी फुर्सत से बैठ के मैं ज़रूर लगाऊंगी, छोड़ूंगी नहीं ये काम। तो फिर मैंने रात को जो है ना आराम से बैठ के मेहंदी लगाई थी। हाय एवरीवन, सो अब मिल रही हूँ मैं आप लोगों से शाम के ठीक 5 बजे। 5 का देखिए टाइम होने वाला है, और तो 5:30 का टाइम हो गया है। और बाहर का वेदर अगर मैं आपको बताऊँ ना, इतना गंदा वेदर हो रखा है, बहुत अजीब सा। क्योंकि वैसे तो हवा चल रही थी, लेकिन जो आग लगी हुई है ना जंगलों में, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा धुआं हो गया चारों तरफ। तो इतना ज़्यादा घुटन सी महसूस हो रही है। मेरा मन कर रहा था बाहर जाऊँ, घूमूँ, लेकिन बाहर का वेदर बहुत गंदा सा हो रहा है। तो आज मैं ज़्यादा वॉक नहीं करने वाली हूँ, थोड़ा सा ही घूमूंगी। मन ही नहीं कर रहा है, मतलब बाहर का ना मौसम ही बिल्कुल ख़राब सा हो रहा है। और हस्बैंड जो है जा चुके हैं अपने काम पे, और रात के डिनर की जो है मैं तैयारी करती हूँ। तो रात का काम अभी बाकी है। सो चलिए फिर मैं अब अपना काम करती हूँ, और देखती हूँ आज क्या सब्ज़ी बनती है। तो अपना काम शुरू करते हैं। तो उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, और यहाँ पे जो दोपहर में लंच किया था उसके बर्तन सूख चुके थे। मैं धो के यहाँ पे रख देती हूँ, डायरेक्टली नहीं रखती हूँ, तो सूख चुके थे, और अब मैंने इनको रख दिया अलमीरा पे। उसके बाद जो है मैं सब्ज़ी कट करूँगी, क्योंकि रात के डिनर की तैयारी कर लूँगी। बाहर आप लोग देख ही सकते हो, हल्का हल्का सा अंधेरा होने लगा है। कैमरे में थोड़ा लाइट ज़्यादा लगती है, लेकिन अंधेरा होने लगा था बाहर, और धुआं भी बहुत ज़्यादा लगा हुआ था। तो मैंने कहा जल्दी कर लेती हूँ ये सारे काम, नहीं तो फिर बाद में क्या है ना कि गर्मी होने लगती है। और मुझसे कोई कह भी रहा था कि ये वाली विंडो आप ओपन कर दिया करो। तो ये वाली विंडो जब मैं खोलती हूँ ना, इधर वाला, तो इससे क्या होता है कि वो सिंक के ठीक ऊपर से लग जाता है, और फिर मैं बर्तन नहीं धो पाती हूँ वहाँ पे, तो वो पूरी जगह घेर लेता है। यहाँ पे ना खिड़की उल्टे साइड में बनी हुई है। अगर ये विंडो पे दरवाजे नहीं होते ना, तो फिर ठीक ही रहता, लेकिन उल्टे साइड में बनी है, तो क्या कर सकते हैं। फिर मैं एक साइड का उसको बंद ही रखती हूँ। तो बस मैंने सब्ज़ी वगैरह काट ली, और उसके बाद ये चाय के बर्तन थे थोड़े से, तो इनको भी मैंने धुल लिया है। हम लोग आजकल एक ही बार पीते हैं चाय शाम के टाइम पे, उसके बाद नहीं पीते हैं, तो मैंने धुल लिया फटाफट से इनको। अब इसके बाद मेरा एक काम रह जाता है आटा लगाने का, तो आटा लगा लूँगी, और इस तरीके से जो है रात के टाइम के भी मेरे काम सारे निपट जाएंगे।
सो बस कल का इंतज़ार है। कल बहुत ही स्पेशल डे है हमारे लिए। और होता है ना, मतलब जब आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ स्पेशल चलता है तो उस दिन का फ़ील कुछ अलग ही होता है। 1-2 दिन पहले से ही कुछ अलग सी फीलिंग आने लगती है। तो मैं बहुत खुश थी और होना भी चाहिए, क्योंकि हर बार मतलब ऐसी चीज़ें नहीं आती हैं। जब ज़िंदगी में खुशियाँ मनाने का मौका मिले तो एकदम खुश होके उस चीज़ को सेलिब्रेट करना चाहिए। अच्छा लगता है, चाहे आप थोड़ा सा ही करो, लेकिन करना ज़रूर चाहिए सेलिब्रेट। तो उसके बाद आटा वगैरह लगाने के बाद मैं थोड़ी देर बाहर छत में आ गई थी टहलने के लिए, क्योंकि मैं मम्मी से बात कर रही थी। और फिर जो है रात का डिनर वगैरह मैं बना चुकी हूँ। हस्बैंड लेके आए थे आइसक्रीम। तो गर्मी के मौसम में ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाने का मज़ा ही कुछ और होता है, और ख़ासकर ऐसे मतलब बिना बोले आ जाए तो तब तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है। सो ये देखिए, तुरई की सब्ज़ी बनके तैयार हो चुकी है। किचन के काम सारे ख़त्म हो गए हैं। दूध मैंने रख दिया है और साथ ही रोटियां भी बना के रख ली है। तो अब इसके बाद खाना वगैरह खाएंगे, डिनर करेंगे, और डिनर करने के बाद जो है आराम से बैठ के मैं अपने हाथों में मेहंदी लगाने की सोच रही थी। बट मैंने सिर्फ एक ही हाथ में लगाई, क्योंकि दोनों हाथों में ना फिर ये हो जा रहा था कि टाइम ज़्यादा हो रहा था। 9:30 बजे का तो हो ही गया था। तो अभी लगाने लगी हूँ मैं हाथों में मेहंदी। और प्लीज़ आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं क्या बना रही हूँ, क्योंकि मुझे ना मतलब थोड़ा बहुत ही आता है। बहुत अच्छे से मैं मेहंदी नहीं लगाती हूँ, लेकिन फ़ोन में देख के बस थोड़ा बहुत सीखी हूँ। और जितना मतलब चल जाए कि हाँ मेहंदी जैसा लगे इतना ही लगाती हूँ। कुछ ख़ास अच्छा आता नहीं है बनाना। तो शौक़ है, बस ऐसा है कि मेहंदी लगाने का मुझे काफ़ी शौक़ है, तो उसी वजह से सीखा हुआ है। सो यहाँ पर हस्बैंड भी बैठे हुए थे, वो अपनी पढ़ाई में लगे हुए थे और मैं यहाँ पे मेहंदी लगाने में लगी थी। तो टाइम 9:30 बजे का हो गया था, इस वजह से मैंने दोनों हाथों में नहीं लगाई। वरना मैं सोच रही थी बैक साइड में भी लगा लूँ, लेकिन वही है कि टाइम ज़्यादा हो रहा था और फिर मुझे सोना था। कल मुझे जल्दी उठना है 4:30 बजे, क्योंकि मुझे ना काम जल्दी जल्दी करना है और मंदिर भी जाना था। काम तो जो कुछ हो, लेकिन मुझे मंदिर जाना था कल। और हमारे यहाँ के मंदिर में ना भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है, तो इसलिए जल्दी उठ के जल्दी नहा के फिर मैं सबसे पहले तो मंदिर ही चली जाऊँगी। सो बस यही सोच के, यही प्लानिंग करके मेरा आज का दिन भी हो गया है ख़त्म और आज के काम भी हो गए हैं ख़त्म। तो इसके बाद हम आराम से सो जाएंगे, क्योंकि सुबह जल्दी उठना है। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी मेहंदी का डिज़ाइन कैसा लगा। और इसी तरीके से मैंने सिंपल सी लगा ली है। सो बस इसके बाद मैंने इसको तुरंत हटा दिया था सूखने के बाद, क्योंकि मैं ऐसे ही नहीं सोती हूँ इस मेहंदी को लगा के, मुझे नींद नहीं आती है। तो ये देखिए फाइनली लग चुकी है और टाइम भी हो चुका है। तो अब इस वीडियो को करती हूँ एंड, मिलूँगी कल के वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।